कामयाबी सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि हम इस दुनिया में कितने कामयाब हैं। कामयाबी इस बात का नाम है कि हम इस दुनिया में कितने कामयाब हैं, बरज़ख में चैन की नींद सोना नसीब होता है, क़यामत के मैदान में हम अल्लाह के अर्श के साए तले जगह हासिल कर पाते हैं, और फिर अबदी आराम की जगह, अल्लाह के कुर्ब का मकाम, जहाँ उस महबूब हकीकी का दीदार होगा, उस आखिरी आराम वाली जगह यानी जन्नत में हमें दाखिला मिल जाए। तो ये जो हकीकी कामयाबी है, इसको हासिल करने का हमारे पास एक ज़रिया है, एक तरीका है, और वो तरीका हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक न जिएँ, बल्कि अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक जिएँ। रब की मर्ज़ी क्या है, इसको जानने का हमारे पास सिर्फ़ एक ज़रिया है, और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। अल्लाह पाक की तरफ से पैगामात आते रहे, वही आती रही, और नबी अलैहिस्सलाम उसकी रोशनी में खोल खोल कर हमें बताते रहे कि तुम्हें इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो जिंदगी गुजारने का जो अंदाज, जो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, उसके मुताबिक इस दुनिया में जिए। आखिरत की जो मनाजिल हैं उनमें कामयाबी भी मिलती है, और इसके साथ साथ इस दुनिया में चैन और सुकून के साथ जीना भी नसीब होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखकर अपने रब की मर्जी को जानकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना, ये हमारा नस्बुल ऐन है। इस पर जब हम कामयाबी से अमल कर पाएंगे तो हमें आखिरत में भी चैन नसीब होगा और इस दुनिया में भी चैन नसीब होगा। अब अपनी मर्जी को खत्म करके रब की मर्जी के मुताबिक जीना। एक और बात की वजाहत भी अर्ज कर दूं कि हम एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन का शिकार हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। हम ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ इतनी सी बात है कि बस कोई थोड़ा बहुत नेकी का काम कर लो और जन्नत में दाखिले का कोई थोड़ा बहुत सामान हो जाए। यानी हमने इस्लाम को सिर्फ जन्नत में पहुंचने का एक जरिया समझ रखा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम सिखाया है वो सिर्फ इबादत के मजमूए का नाम नहीं, उसमें सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत और जिक्र अज़कार नहीं, उसमें हमारी जिंदगी के हर शोबे को, हर गोशे को, हर पहलू को डिस्कस किया गया है, और इसके बारे में पूरी पूरी मालूमात हमें अता फरमाई गई है। यानी इस दुनिया में हमारे तीन तरह के ताल्लुकात हैं। एक है हमारा ताल्लुक अपने जात के साथ, जब हम लोगों के सामने जाएं तो किस तरह के लगें, और इसका दूसरा पहलू है हमारे दिल की दुनिया, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा ताल्लुक है हमारा अल्लाह की मखलूक के साथ, और तीसरा ताल्लुक है हमारा अपने रब के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इन तीनों शोबों से डिस्कस करती हैं, और हमें ये बताती हैं कि तुम्हारा रब के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए, और सिर्फ इतना नहीं बताती कि ताल्लुक कैसा होना चाहिए, उस ताल्लुक को सही मानों में बरकरार रखने के लिए या कायम करने के लिए पूरी पूरी रहनुमाई भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है।